ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये दिन देवी लक्ष्मी जी को भी समर्पित है, इसलिए इसे रमा एकादशी कहते हैं। आज की दिव्य कथा सुनने से पहले आइए श्रोताओं, मन, वचन और कर्म से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें और उनके अनंत आशीर्वाद को प्राप्त करें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है और इस बार संयोग ऐसा है कि एकादशी और द्वादशी दोनों ही व्रत एक दिन रखे जाएंगे। और गोवत्स द्वादशी का पर्व गायों और बछड़ों के प्रति हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। इसे बछ बारस भी कहते हैं। इस दिन गोधन की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है और उनकी सेवा से जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो रमा एकादशी की कथा सुनने से पहले आइए सुनते हैं गोवत्स द्वादशी की कथा और मन में गायों के प्रति आदर भाव रखकर इस पवित्र पर्व के महात्म्य को समझते हैं। हमारे धार्मिक पुराणों में गौमाता में समस्त तीर्थों के वास होने की बात कही जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार गौमाता के पृष्ठ देश में ब्रह्मा जी का वास है, गले में श्री विष्णु का, मुख में रुद्र अर्थात महादेव जी का, ग्रीवा में माता पार्वती, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंतनाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादि नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी जी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। गौमाता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य मिल जाता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी प्राप्त नहीं होता। हमारे शास्त्रों में बछबारस के महात्म्य को बताते हुए कहा गया है कि इस दिन जिस घर की महिलाएं गौमाता का पूजन अर्चन करती हैं, गौ माता की सेवा करती हैं, गाय को रोटी और हरा चारा खिलाकर तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना भी कम होती है। बछबारस के व्रत में वैसे तो सुनी जाने वाली बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 7 बेटों का विवाह हो चुका था और उस साहूकार के घर में बहुत सारे पोते थे। एक बार उसके गांव में भीषण अकाल पड़ गया। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। अब वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने गांव के ही पंडितों से उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि साहूकार, तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से किसी एक की बलि दे दो तो इस तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कि किसी भी प्रकार से गांव का भला तो होना ही चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ उसके पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बछराज था। बछराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से लबालब पूरा भर गया। इधर साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण जिस बहू को पीहर भेजा था उसको बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा कि बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तुझे तेरे ससुराल वालों ने क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, भैया बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अब भला अपने ही घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी साथ चलती हूँ। बहू जब अपने घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि अब बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बछबारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। सास बहू ने जाकर पूजा की। साहूकार और साहूकारनी मन ही मन बछबारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा हम कहाँ से ला कर देंगे। सास बोली, बहू तालाब के किनार खंडित करो। बहू बोली, माँ जी, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, मैं खंडित क्यों करूँ? सास बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय माता की पूजा करके तालाब का किनारा खंडित कर दिया और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। भगवान की अनोखी कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में से लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तब सास ने अपनी बहू को सारी सच्चाई बता दी और कहा, बहू, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसीलिए बछबारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर
पूजा करके उसका किनारा खंडित करके उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बछबारस माता, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी की लाज रखी वैसी सब की रखना। प्रेम से बोलिए बछबारस माता की जय। अब सुनिए बछबारस के व्रत की एक और कथा। एक बार सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था, तो उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बहू, आज बछबारस से मैं वन में जा रही हूँ, तो तुम गेहूँ लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ देना। बहू अपने काम में व्यस्त थी। उसने सास की इस बात को ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा है गेहूँला धानुला को पका लेना। दरअसल गेहूँला और धानुला उनकी गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, बहू आज बछबारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लो। अब तो बहू डरने लगी, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे भगवान, आज तो मेरी लाज रखना। विनती सुनकर बछबारस माता को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल कर आ गया और सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसीलिए बछबारस के दिन गेहूं या गेहूं से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता और कटी हुई चीज़ें भी नहीं खाते हैं। गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे बछबारस माता, जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसी सब की रखना। प्रेम से बोलिए बछबारस माता की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार भूख प्यास सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, नहीं तो मेरे तो अवश्य ही प्राण चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं पर रहना चाहते हैं तब तो आपको यह कठिन व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तब तो मैं यह व्रत अवश्य करूँगा, फिर जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए वह अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंत्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ।
वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों और छत्र तथा चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र ही विराजमान हो। फिर एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकले। उन्होंने शोभन को पहचान कर कि ये तो राजा का दामाद शोभन है, उसके निकट गए। शोभन ने भी उन्हें पहचाना और अपने आसन से उठकर उनके पास आया और फिर प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। तब ब्राह्मण ने बताया कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हो गया। तब शोभन ने कहा कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये अस्थिर है। ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या मत समझिए। तब शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप राजा मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो ही यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या फिर स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये स्थिर नहीं है, जिस प्रकार ये स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तब तो आप मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप कृपया ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य का कार्य माना जाता है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए गौ माता की आरती। ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता।
सुख समृद्धि प्रदायनी गौ की कृपा मिले, मैया गौ की कृपा मिले। जो करे गौ की सेवा, जो करे गौ की सेवा, पल में विपत्ति टले। ओम जय जय गौ माता। आयु ओज विकासनी जन जन की माई, मैया जन जन की माई। शत्रु मित्र सुत जाने, शत्रु मित्र सुत जाने, सबकी सुखदाई। ओम जय जय गौ माता। सुर सौभाग्य विधायनी अमृति दुग्ध दियो, मैया अमृति दुग्ध दियो। अखिल विश्व नर नारी, अखिल विश्व नर नारी, शिव अभिषेक कियो। ओम जय जय गौ माता। ममता मई मन भावनी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। जग की पालनहारी, जग की पालनहारी, कामधेनु माता। ओम जय जय गौ माता। संकट रोग विनाशनी सुर महिमा गाई, मैया सुर महिमा गाई। गौशाला की सेवा, गौशाला की सेवा, संतन मन भाई। ओम जय जय गौ माता। माँ गौ की रक्षा हित हरि अवतार लियो, मैया हरि अवतार लियो। गौपालक गोपाला, गौपालक गोपाला, शुभ संदेश दियो। ओम जय जय गौ माता। श्री गौ माता की आरती जो कोई सुत गावे, मैया प्रेम सहित गावे। पद्म कहत वे तरणी, पद्म कहत वे तरणी, भव से तर जावे। ओम जय जय गौ माता। ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। उम्मीद है आज की ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा।